औरतों में हम बिस्तरी का खौफ या विजनिसमस भी एक ऐसा साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती मसला है जो कि एक मानी मसला बन जाता है। और बहुत सारी फीमेल्स जो कि बच्चियां जो होती हैं जिनकी शादी होती है उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि जब वो हम बिस्तरी करेंगी या रिश्ता इज़्वाज जब वो कायम करेंगी तो उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और पेन जो है वो अनबेरेबल होगा। ये भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो जाए या फिर उनको कहीं हॉस्पिटल में एंड करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंसानों के होते हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेक्सुअल लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। और वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती मसाइल जो होते हैं वो आम तौर पे हमें जो मालूमात दी जाती है उससे मतल्लिक बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे इस खित्ते में जहाँ पे यानी ये जो सब कॉन्टिनेंट है या बर सग़ीर जो है, इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी मालूमात का मसला है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी गलत मालूमात जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे तक पहुँची हुई होती हैं। सो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बड़े सग़ीर के लोगों को पेश आते हैं वो होते भी ज़्यादातर जो है मालूमात के गलत होने की बुनियाद के ऊपर होते हैं। विजनिसमस जो है या औरतों में हम बिस्तरी का खौफ जो है, ये भी एक ऐसा मसला है। हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइम पे ये लड़कियां जो हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन के कम होने की वजह से या गलत इन्फॉर्मेशन के होने की वजह से इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। मगर एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे टाइम पे जब लड़कों को भी प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता तो कुछ ऐसे केसेस हमें हॉस्पिटल्स में ज़रूर नज़र आते हैं जिसकी वजह जो है वो ये नहीं होती कि खुदा ना खास्ता जो है वो उनके ऊपर कोई जबर इस तरह से किया गया है या फिर वो हम बिस्तरी का अमल जो है वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि वो हॉस्पिटल में एंड करती हैं, बल्कि उसकी वजह जो बहुत सारे टाइम पे होती है वो वही जो भी मैं विजनिसमस की बात कर रही हूँ कि ये इतना नफ्सियाती खौफ होता है कि इसकी वजह से फीमेल्स आमतौर पर अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा अकड़ा लेती हैं, बहुत ज़्यादा वो स्टिफ रखती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट रखती हैं। और उसके साथ साथ जो है उनको कहीं ना कहीं जो है वो अगर पेनिट्रेशन हो भी रही हो, यानी अगर हम बिस्तरी का अमल कहीं शुरू हो भी चुका हो तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि अंदर जो है यानी उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर जो है जो अजवाए उनका जो अजू मखसूस अजू है उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी दीवार बनी हुई है जो कि चीज़ों को अंदर जो है वो नहीं जाने दे रही, यानी वो रुकावट बन रही है। और उसके साथ जो है पेन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एसोसिएटेड होती है, क्योंकि उनको लगता ये है कि एक तो जब भी अज़दवाजी ताल्लुक़ बनाया जाएगा उसके दौरान पेन बहुत ज़्यादा होगी और उसके साथ जो वो जो दीवार की सी उनको फीलिंग आती है कि एक दीवार जो है वो अंदर बनी हुई है जहाँ से ख़ास हद तक जो है अज़ू अंदर नहीं जा सकता, या पेन जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो हम बिस्तरी के अमल को मुकम्मल नहीं होने देती या अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेती हैं या बहुत ज़्यादा स्टिफ करती हैं और अपने पार्टनर को समटाइम पुश कर रही होती हैं। जैसे मैंने कहा कि ऐसा होता भी है कि समटाइम्स कुछ फीमेल्स जो हैं वो अपनी वेडिंग नाइट पे यानी अपनी शादी की रात पे या फिर 2-4 दिन बाद या जब भी वो अपने हस्बैंड के साथ जो है मीटिंग करती हैं, मिलती हैं उनसे, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि फीमेल्स जो हैं वो हॉस्पिटल भी एंड करती हैं और उसकी वजह ऑफ कोर्स एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो होती है। मगर वो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो इस वजह से नहीं होती कि ये जो इज़्दवाजी ताल्लुक़ है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है या इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बल्कि वो इस वजह से हो रही होती है कि कहीं उन्होंने अपने डर और खौफ की वजह से अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्टिफ किया होता है, इतना ज़्यादा टाइट किया हुआ होता है कि उसी के दौरान जब रिश्ता इज़्दवाज कायम हो रहा होता है तो उसी के दौरान ही जो है इतनी ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो जाती है या इतनी ज़्यादा प्रेशर जो है वो हो जाता है कि उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है, कट्स भी लगना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में फिर उनको समटाइम्स, बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है और उसमें आम तौर पे मैं दोबारा से ये बात कह रही हूँ कि इसी वजह से हो रहा होता है कि फीमेल्स जो है वो अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं रखती, बहुत ज़्यादा स्टिफ कर लेती हैं जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है। तो फिर कहीं कुछ आटे में नमक के बराबर और इससे भी कम फीमेल्स को जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है। मगर 99.99 फीमेल्स को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो वैसे ही चीज़ों को मैनेज कर जाती हैं और ना ही हम बिस्तरी का अमल इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि वो आपको लगे कि नामुमकिन हो सकता है। मगर साइकोलॉजिकली जब आप नफ्सियाती तौर पर जब आप ये सोच लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर होगी, यानी बहुत ज़्यादा जो है मे बी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, पेन बहुत ज़्यादा होगा या पेनिट्रेशन जो है वो हो ही नहीं सकती, तो उस नतीजे में जब आप साइकोलॉजिकली पहले से ही सोच लेते हैं तो वो
पहले से ही वो पेन जो है वो आपकी बॉडी उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप जो भी चीज़ सोचेंगे आपकी बॉडी उसको पहले से ही एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगी, चाहे वो पेन हो, चाहे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो। उसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि विजिनिस्मस की सूरत में औरतों को सांस में तंगी का जो है वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, सांस की तंगी हो जाती है, बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में टाइटनेस जो है बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, सम टाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देती हैं, यानी सांस बहुत तेज़ लेना शुरू हो जाती हैं, सम टाइम्स औरतों को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस डर और खौफ की वजह से हो रही होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल अमल है और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो होगी। ये उनके दिमाग में बैठा हुआ होता है, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स हमारे इर्द गिर्द से हमारे जितने भी जो भाभियाँ बहनें जो मैरिड होती हैं वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन कर रही होती हैं, जिसकी वजह से पहले से ये माइंड मेकअप जो है वो हुआ होता है बच्चियों का, और जिसकी वजह से उनको इस तकलीफ़ में से जो है इस तरह से गुजरना पड़ता है। विजनिसमस जो है ये एक बिल्कुल रियल एक चीज़ है। मैं अक्सर जब इसके बारे में बात करती हूँ तो लोगों को लगता है ये आज के दौर में ये कैसे होता है। आप आज के दौर में, क्योंकि आप या सोशल मीडिया देखते हैं या फिर आप चंद ख़वातीन को जानते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहती हैं, और अगर वो ऐसी किसी चीज़ में से गुजरी हुई हैं तो वो आपसे बात नहीं करेंगी। मैं क्योंकि एक क्लिनिशियन हूँ, मैं अपने क्लिनिक पे इस तरह के सारे मसाइल जो है वो देख रही होती हूँ, उनको डील कर रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि ये मसले जो हैं ये हैं हमारी बच्चियों के, और हमारे बच्चों के भी इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो हैं। सो इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी जो है वो हो जाता है, और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहिए भी एड्रेस करना। विजिनिसमस जो है वो अक्सर उन फीमेल्स को भी ज़्यादा फील हो सकता है जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अपने बचपन में अगर उनको जो है वो हैरेस किया गया हो, मॉलेस्ट किया गया हो, या फिर उनको रेप किया गया हो, या उनके साथ जो है वो बदफेली हुई हो, या उनको कहीं डराया धमकाया बहुत ज़्यादा गया हो, तो उन औरतों को भी विजिनिसमस, जो लड़कियों को भी विजिनिसमस के जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं परेशानी और एंग्जाइटी की वजह से और खौफ की वजह से, वो भी इस चीज़ को इसी तरह से एक्सपीरियंस जो है वो कर सकती हैं। सो विजिनिसमस का इलाज जो है वो बिल्कुल मौजूद होता है। फीमेल जो कि इस चीज़ का शिकार होती हैं, उनको चाहिए ये कि वो शादी से पहले किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाके अपनी शादी से पहले की काउंसलिंग लें, ताकि वो उनको इनके बारे में, चीज़ों के बारे में बता सकें, या फिर अपनी माँ बहनों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करें, ताकि वो माँ और बहनों की ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बच्ची को जो है वो समझा सकें कि सारा अमल क्या होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं और किस तरह से उसने इन चीज़ों को हैंडल करना है। और अगर कोई भी खातून जिसको विजिनिसमस का मसला है, उसको चाहिए कि वो फ़ौरन किसी सेक्स थेरेपिस्ट के साथ जो है वो रब्ता करें, ताकि वो उनके इस मसले को ट्रीट कर सकें। अभी तक अपने 15 सालों के करियर में मैं हंड्रेड्स ऑफ फीमेल्स को विजिनिसमस के लिए ट्रीट कर चुकी हूँ, और इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। मैक्सिमम 1 से 2 सेशंस जो हैं वो काफ़ी होते हैं। और विजिनिसमस जो है, यानी ये जो साइकोलॉजिकल पेन एक जो फील हो रहा होता है या ब्लॉकेज फील हो रहा होता है औरतों को अपने प्राइवेट पार्ट में, उसका इलाज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, मुमकिन होता है। और अगर आपको सांस की तंगी हो रही है तो आप खुद भी इसको घर में ट्राई कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज़ और ढीला छोड़िए, नाक से लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आप उतनी ही आसानी से जो है वो हम बिस्तरी के अमल को सक्सेसफुली जो है वो करने में कामयाब हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। एक बात जो मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी कि जितनी भी फीमेल्स को मैंने विजिनिसमस के लिए ट्रीट किया है, उन्होंने हमेशा अपने हस्बैंड्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ख्याल रखा है, और ये इस चीज़ को समझते रहे हैं कि हमारे लिए ये एक चीज़ जो है डर और खौफ की है, जिसके लिए उन तमाम मर्दों को मेरा सलाम है, सल्यूट है कि आपने अपनी फीमेल्स को समझते हुए उनकी जो है वो हेल्प की है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।